हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज एक रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द गवर्नमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि अगस्त के महीने में जो भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट था, मतलब गुड्स में, नॉट इन सर्विसेज, जो गुड्स में हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। इट हैज नैरोड डाउन टू 26.49 बिलियन डॉलर। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं फ्रेंड्स, तो एज पर दिस रिपोर्ट फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, पिछले महीने हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाज एट 27.35 बिलियन डॉलर, विच हैज नाउ narrowed down to 26.49 बिलियन डॉलर। अब इसके बाद काफी ज्यादा मीडिया में इस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है दैट दिस इज अ टाइप स्लैप टू द ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी, कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी के बावजूद भारत का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है, विच शोज कि भारत की इकोनॉमी और भारत का जो ट्रेड है वो रेजिलियंट है, और ट्रंप के टैरिफ के बदला हम लोग अपना रास्ता ढूंढ लिए हैं, और उसी का ये नतीजा है दैट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर मीडिया के ग्लोरिफिकेशन में कुछ सच्चाई भी है तो कुछ झूठ भी है। अगर सच्चाई की बात करें तो यस, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक इस समय रेजिलियंट शो करते हुए नजर आ रही है, और इसका सीधा इंपैक्ट है फ्रेंड्स की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लाए हैं जिसमें हमें कैसे अमेरिका के इस टैरिफ वॉर की वजह से अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें आपको पता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी में एक बहुत बड़ा रेट कट किया है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम भी साइमल्टेनियसली चला रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए, उसको भी लाने की बातचीत चल रही है। एक्सचेंज रेट को आरबीआई गिरने से रोक नहीं रहा है सो दैट हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सके। सो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है जिसकी वजह से अमेरिका के टैरिफ के अगेंस्ट भारत की इकोनॉमी को एक रेजिलियंस मिलेगा। लेकिन नॉट एवरीथिंग इज गुड। भारत के ऊपर अभी भी संकट जो है वो इस समय है। कभी भी ये प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ सकता है, बिकॉज अगर मैं इस डेटा को, जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करूंगा तो आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जुलाई के कंपैरिजन में घट गया है। 37.24 बिलियन डॉलर था जुलाई में, जो घट के 35.1 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। इसके बावजूद हमारा ट्रेड डेफिसिट कम इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट है वो भी कम हो गया है। पहले 64.59 बिलियन डॉलर था, जो अब घटकर 61.59 बिलियन डॉलर हो गया है। तो जस्ट बिकॉज कि इंपोर्ट ज्यादा से घटा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। अब इसके बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहली बात तो सवाल आता है कि हमारा एक्सपोर्ट क्यों घटा है। उसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो हमारा 2 बिलियन डॉलर का यहां पर घटावट देखने को मिला है, इसका सीधा रीजन है एक्सपोर्ट टू द यूएस। जुलाई के महीने में हम लोग लगभग 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस में किए थे, जो घटकर 6.86 बिलियन डॉलर पे आ गया है। और फ्रेंड्स, ये डेटा मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं अभी की हालत देखूं तो ये और खराब हो सकती है, बिकॉज अगस्त 27 में अमेरिका ने रशिया की वजह से भारत के ऊपर एक और 25% के बियॉन्ड पेनल्टी लगाया था, 25% का, जिसकी वजह से टोटल हमारा जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ है वो 50% है। तो ये तो फ्रेंड्स अगस्त के मिड के समय की बात कर रहा हूं। अगर आप उसके बाद सितंबर में देखेंगे तो ये हमारा जो एक्सपोर्ट है ये और घट सकता है, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड डेफिसिट पे प्रेशर आ सकता है। और क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहा है, इससे ये भी लगता है कि भारत की जो कंजम्पशन है, जो लोग खरीद रहे हैं, उसमें भी गिरावट आई है। दैट्स वाई इंपोर्ट हम लोग शायद कम कर रहे होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड डेफिसिट घटा है इसका सीधा साधा इंपैक्ट है नॉट बिकॉज कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट तो घटा है, अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट घटा है। इंपोर्ट के घटने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि भारत की इकोनॉमी का आज क्या इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का भारत की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, और कैसे हम डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ को झेलने के लिए और अपनी इकोनॉमी को रेजिलियंट बना सकते हैं। इन तमाम चीजों को डिस्कस करने
के लिए आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीज़ों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत समय से एक बात तो क्लियर था कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का इंपैक्ट भारत पे होगा। जितने भी हम नेशनलिस्टिक होके बोल दे कि जीरो इंपैक्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपैक्ट खासकर शॉर्ट टर्म में तो होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगस्त में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें यह कहा था कि अगर अमेरिका के द्वारा भारत पे 50% का टैरिफ लगता है तो भारत की जो एक्सपोर्ट है यूएस को लेकर वो $26 बिलियन से घट सकती है। और उसी का ट्रेलर आप अगस्त महीने के डेटा में देख सकते हैं जब हमारा लगभग $1.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड है सॉरी एक्सपोर्ट है यूएस में, वो हमारा कम हो गया है। तो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो घूम फिर के इसी डेटा पे आता है $26 बिलियन पे। मतलब इस अगस्त महीने का जो डेटा आया है अगर ये कंटिन्यू होता है तो हमारा $26 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस में कम हो सकता है। जीटीआरआई रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि एक्सपोर्ट कम होगा लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा उन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में सच एज गारमेंट, टेक्सटाइल, श्रिम, ज्वेलरी एंड इंजीनियरिंग गुड, जहां पे मोस्ट ऑफ द जॉब्स क्रिएशन होता है। और जिस तरीके का टैरिफ है इसकी वजह से भारत के ग्रोथ पे भी इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भारत में आ रहा था सप्लाई चेन, वो उल्टा होकर वियतनाम, बांग्लादेश और मेक्सिको में जा सकता है जिनके पास इफेक्टिवली लोअर या जीरो ड्यूटीज लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी 7.8% जीडीपी Q1 में अचीव कर पाई है डिस्पाइट चैलेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक सेल्फिशनेस। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस डेटा को अगेन अंडरस्टैंड करेंगे तो ये Q1 के जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा है। ये उस समय के पहले का भी डेटा है जब ट्रंप की 25% टैरिफ भी नहीं आई थी। अगर आप Q2 की डेटा की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हम इसको अचीव कर पाते हैं बिकॉज ये प्री टैरिफ ग्रोथ रेट का डेटा है। पोस्ट टैरिफ क्या होगा यह भी किसी को नहीं पता है। और इसकी वजह से फ्रेंड्स, भारत की जो एनएसओ है जो जीडीपी का डेटा निकालती है या इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उन्होंने जीडीपी डेटा क्योंकि अच्छा आया है तो जीडीपी का जो फोरकास्ट है उसको बढ़ाने से मना कर दिया है बिकॉज उनका मानना है कि आने वाले समय में ग्रोथ के ऊपर एक प्रॉब्लम आ सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए फ्रेंड्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो 0.6% से श्रिंक कर सकता है ट्रंप की टैरिफ की वजह से। अब फ्रेंड्स, ये चैलेंज और बढ़ सकता है बिकॉज आपको पता है कि ट्रंप जो है वो अब यूरोपियन यूनियन को भी कह रहे हैं कि आप भी भारत और चीन जैसे कंट्री के ऊपर 100% टैरिफ लगाइए। तो यूरोपियन यूनियन पे भी आप देखिए स्कॉट हॉवर्ड लुटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी क्या कहा ईयू को। तो ईयू पे भी एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो भारत के अगेंस्ट टैरिफ लगाते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये 0.6% का जो हमारा श्रिंकेज का एक्सपेक्टेशन है ये और बढ़ सकता है जिससे भारत की इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फ्लेशन भी देखिए फ्रेंड्स, उसका रिसेंटली डेटा आया। ऑल्दो इन्फ्लेशन बहुत ही परफेक्ट लेवल पर है 2.07% पर, बट इन्फ्लेशन आपको पता है बढ़ा है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एज पर अ फोरकास्ट जिस तरीके का मॉनसून हुआ है जहां पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वापस से फूड इन्फ्लेशन क्या बढ़ सकता है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर और बढ़ता है तो क्या फर्टिलाइजर की शॉर्टेज इन चीजों की बढ़ सकती है। इससे ये इन्फ्लेशन जो है अभी तो नहीं बट आने वाले समय में प्रॉब्लम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द कोर एसेंस की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा इस समय एक वॉलेटिलिटी से गुजर रही है। भारत की इकोनॉमी नो डाउट अभी तक रेजिलियंस बना के रखी है लेकिन सवाल यह आता है कब तक। आपको पता है कि चाइना के साथ यूएस का किसी भी समय एक हिस्टोरिक ट्रेड डील हो सकता है, काफी तेज रेट से इनके बीच में बातचीत चल रही है। भारत को तो इनफैक्ट बातचीत भी इस समय यहां पर बंद है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या भारत को 7%, 6.5% इन चीजों से संतुष्ट हो जाना चाहिए बिकॉज एट द एंड अगर भारत को विकसित भारत बनना है 2047 में तो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया नीड्स टू ग्रो एट 8%। 8% तो मिनिमम ग्रोथ रेट है जिसपे हमें आने वाले 22 साल ग्रो करते रहना पड़ेगा, तभी हम भारत जो है वो एक हाई इनकम स्टेटस वाला कंट्री बन सकता है। और इसके लिए भारत को सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए स्लोअर ग्रोथ रेट पे कि जस्ट बिकॉज
सब कुछ खराब चल रहा है तो हम भी ऐसे चलेंगे। नो, इंडिया शुड ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग दिस ग्रोथ रेट, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 4 मेजर रिफॉर्म्स दिया है। पहला रिफॉर्म, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस स्टेट्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि कुछ स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत तेज रेट से ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें विकसित राज्य बनाना पड़ेगा, और इसलिए हर एक स्टेट्स को आने वाले समय में काफी फास्टर तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है जीडीपी में, उसको भी 33.5% से बढ़ाकर 40% पे ले जाना होगा, जिसकी वजह से हमारा जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में वो जनरेट होगा। एलएफपीआर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी कम है, उसको 56.4% से 65% बढ़ाना पड़ेगा। खासकर जो फीमेल एलएफपीआर है, जो पैसिव वर्कफोर्स है, उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट इंडिया की इकोनॉमी जो है वो और आगे बढ़ सकती है। और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, जिसपे हमें एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीजन आज क्यों इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनीज है वो खूब पैसे कमा रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अपने हाईएस्ट लेवल पे है, लेकिन ये लोग कमा के खुद रख ले रहे हैं, ये सैलरीज एम्प्लॉय को दे ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ गया है कि एम्प्लॉय जो है वो अभी तक उसकी जो वेज है वो 5%, 4% इन्फ्लेशन से कम रेट से बढ़ रही है, लेकिन जो ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, जिसकी वजह से एक अजीब तरीके का इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया में कंजम्पशन है खासकर मिडिल क्लास का, वो नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, इन स्ट्रक्चरल चीजों को भारत को ठीक करना पड़ेगा, एंड वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद 7%, 7.5%. We have to grow at more than 8%, and for that India needs to do everything which our economy is required. फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशन है, भारत और क्या कर सकता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।